सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर दिशा एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न। ठीक है। सो एक न्यू बॉर्न बेबी में ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसको डिफर करते हैं एक अडल्ट से, एंड बेबी हमें क्यूट दिखते हैं, है ना। तो वो क्यूटनेस के पीछे क्या ऐसे बॉडी कैरेक्टर्स हैं बेबी के जो कि उसे डिफर कर रहे हैं। तो यही सब हम देखने वाले इन दिस वीडियो एंड इसके हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम मैंने बना रखा है जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे इस टॉपिक को। एंड अगर आपने सिर्फ डायग्राम भी याद कर दिया तो आप पूरे टॉपिक को अच्छे से अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक एक फीचर्स बना रखे हैं उसमें याद करने के पर्पस से। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड नोट्स डॉट साइट पे मिल जाएंगे। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना एंड डाउनलोड कर लेना। एंड कुछ एक्सक्लूसिव नोट्स भी हैं हमारे जो कि आपको सिर्फ नोट्स डॉट साइट पे मिलेंगे। हमने उसके बहुत मिनिमल प्राइस रखा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए वो परचेज़ कर सकते हैं। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेबी के जनरल फीचर्स के बारे में। ठीक है। सो बेबी का वेट इट इज़ अराउंड 2.5 to 3.5 kgs, एवरेज 3 kgs होता है। ठीक है। लेंथ इज़ अबाउट 48 to 52 सेंटीमीटर्स। ठीक है। नाउ हेड सर्कम्फरेंस, ठीक है, बेबी का जो हेड सर्कम्फरेंस है इट इज़ अराउंड 33 to 35 सेंटीमीटर्स। एंड जो बेबी का चेस्ट होता है दैट इज़ कंपेरेटिवली लिटिल बिट स्मॉलर देन द हेड। ठीक है। तो चेस्ट सर्कम्फरेंस इज़ अराउंड 30 to 33 सेंटीमीटर्स। ठीक है। इसलिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी लेबर एक बार हेड आ गया तो आराम से बेबी बाहर आ जाता है ना, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो, क्योंकि हेड इज़ द मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट। उसके बाद बेबी की जो स्किन होती है इट इज़ पिंकिश एंड इट मे शो वर्निक्स कैशियोसा एंड लेन्यूगो हेयर में बी प्रेजेंट। ठीक है। तो वाइटिश एकदम थिन हेयर होते हैं बेबी के बॉडी पे, तो दैट इज़ द फीचर। ठीक है। हमने इसमें बना रखा है, इस डायग्राम में भी आपको दिख जाएगा। बात करेंगे बेबी की हेड की। ठीक है। तो जो बेबी का हेड है इट इज़ रिलेटिवली लार्जर एंड इट इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द बॉडी लेंथ। तो जो पूरी बॉडी लेंथ है बेबी की उसका जो 1/4 हिस्सा है वो किसका है, ओनली इट इज़ बाय द हेड। तो मतलब काफ़ी बड़ा है बॉडी के हिसाब से। एंड बेबी के हमें हेड पे फॉन्टेनल्स मिलेंगे। ना फॉन्टेनल्स क्या होते हैं, आपको गैप्स मिलेंगे। ठीक है। एक एंटीरियर फॉन्टेनल मिलेगा, एक पोस्टीरियर फॉन्टेनल मिलेगा। ठीक है। तो आपको एक, आप जब हल्के छोटे बेबीज़ पे देखेंगे तो ये पोर्शन काफ़ी प्रेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे बोन नहीं है, अभी आपकी जो स्कल बोन्स है वो फ्यूज़ नहीं हो रखी है उस जगह पे। तो ऐसे ही जो आगे वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल। एंड ये जो पीछे वाला गैप है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ठीक है। तो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। बेबी की नोज़ यहाँ पे है, तो मैं ऐसे कुछ नोज़ बना देता हूँ, ठीक है, आपको समझ जाएगा। एंड ये बेबी के ईयर्स कुछ इस वे में है। ठीक है। बेबी आगे को देख रहा है, अपने टॉपिक को देख रहा है। सो यहाँ पे आपका जो एंटीरियर फॉन्टेनल है इट इज़ डायमंड शेप एंड इट क्लोजेस बाय 18 मंथ्स। ठीक है। 18 मंथ्स के बाद ये फ्यूज़ हो जाते हैं जो साइड के आपके बोन्स हैं। एंड आपका जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है ये कैसा है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट क्लोजेस बाय 6 to 8 वीक्स। ठीक है। नाउ इसके जो सूचर्स होते हैं, ठीक है, दो बोन्स के बीच में, दे आर मोबाइल अलाउिंग मोल्डिंग ड्यूरिंग द बर्थ। ठीक है। क्योंकि हमें पता है जब बेबी डिलीवर हो रहा है, बेबी का हेड डिलीवर हो रहा है, तो एक स्कल बोन दूसरे स्कल बोन के ऊपर स्लाइड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोल्डिंग बोलते हैं, जिससे बेबी का जो हेड का साइज़ है वो थोड़ा कम हो जाता है, इट रिड्यूसेस। ठीक है। ताकि वो उस पैसेज वेजाइनल पैसेज से बाहर आ पाए, तो इसी हमको मोल्डिंग बोलते हैं। एंड यहाँ पे वही लिखा है सूचर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेबी की आइज़ के बारे में। तो जैसे हमने ऊपर देखा था बेबी की स्किन पिंक है, तो हमने पिंक डायग्राम बना रखा है। एंड आइज़ की बात करें तो इट इज़ यूजुअली स्लेट ब्लू और ग्रे एट द बर्थ। ठीक है। क्योंकि जो परमानेंट कलर है इट विल डेवलप आफ्टरवर्ड। तो यहाँ पे हमने बेबी का जो आप देख पा रहे हैं आँखें, इट इज़ समवट ब्लूइश कलर। ठीक है। तो आपको याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि प्यूपिल इट इज़ रिएक्टिव टू लाइट, सिंपल सी बात है। एंड इट मे शो सबकंजक्टिवल हेमरेज विच इज़ नॉर्मल एंड इट रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। तो यहाँ पे हमने आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा रेड रेड स्पॉट्स भी बना रखे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि बेबी के आइज़ में हेमरेज भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि बेबी इतना पतले पैसेज से अभी बाहर आया है, तो दैट कैन कॉज दिस हेमरेज। ठीक है। पर ये ईजिली रिजॉल्व भी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें बेबी की ईयर्स के बारे में, नोज़ एंड माउथ के बारे में। सो ईयर्स दीज आर सॉफ्ट कार्टिलेज वेल फॉर्म्ड पिना। ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में। नेक्स्ट इज नोज, इट इज़ स्मॉल, जैसे आपको दिख रही होगी। ठीक है। एंड माउथ टंग रिलेटिवली लार्ज, इसलिए हमने इसकी टंग बाहर को निकाल रखी है बेबी की, ताकि आपको याद रहे कि ये लार्ज होती है। ठीक है। एंड इट प्रेजेंस ऑफ एप्स्टीन्स पर्ल अगर मिले तो इट इज़ अ टाइप ऑफ बिनाइन सिस्ट ऑन द पैलेट ऊपर। ठीक है। एंड इट इज़ नॉर्मल क्योंकि वहीं से फ्यूजन करके वो बनता है उस समय। ठीक है। सो दिस इज़ द ईयर्स, नोज एंड माउथ। अब हम बात करेंगे बेबीज़ की चेस्ट एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है। सो जो चेस्ट सर्कम्फरेंस है इट इज़ स्लाइटली लेस देन द हेड, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। रेस्पिरेशन जो बेबी का रेट होता है इट इज़ अराउंड 40 to 60 beats per minute। ठीक है। इट इज़ इरेगुलर एंड मे हैव शॉर्ट एपेनिक स्पेल्स 15 सेकेंड्स के।
ठीक है, लेस देन 15 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमने लंग्स बना रखे हैं ये, एंड लंग्स के यहाँ पे लिखा है 40 to 60, जिससे आप समझ पाएँ कि हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, यहाँ पे हमने हाथों में भी बनाया था, दिख नहीं रहा है शायद से अभी, तो यहाँ पे मैंने वाइट आपके हेयर्स बनाए थे ताकि आपको पता चले। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ साउंड्स इक्वल बायलेटरली, ठीक है, नॉर्मल। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो इट हार्ट रेट 120 to 160 पर मिनट, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है। एंड मर्मर्स मे बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट फ्यू डेज, सो इट इज़ नॉर्मल, यूजुअली बिनाइन एंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द डक्ट्स, आपका आर्ट्रियोसम एंड फोरामेन ओवल। ठीक है, तो डक्टस आर्ट्रियोसम एंड डक्टस वेनोसम भी बंद हो जाता है, वो तो नीचे होता है क्योंकि उसका पता नहीं चलता। एंड आपका फोरामेन ओवल जो आपके राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो होल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, तो उसके क्लोजर की वजह से आ सकता है। पेरिफेरल पल्स पैल्पेबल होती है बेबी की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके एब्डोमेन के बारे में। नाउ एब्डोमेन इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इट इज़ राउंडेड, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है ना। सो इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड भी होती है जिसमें 2 आर्टरीज होंगी, तो आर्टरीज आर इन ब्लू कलर, पता है ना क्यों, ठीक है, एंड एक वेन है रेड कलर की, ठीक है, एंड इट स्टम्स ड्राइड एंड फॉल्स ऑफ इन 7 to 10 days, ईजी। लीवर हमने यहाँ पे लीवर भी बना रखा है, क्यों, क्योंकि इट इज़ स्लाइटली पैल्पेबल एंड इट इज़ 1 to 2 सेंटीमीटर्स बिलो द कोस्टल मार्जिन, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, कि हल्का बेबी का लीवर पैल्पेबल है क्योंकि इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, तो हल्का दिखेगा ही। उसके बाद है बेबी की जेनिटलियस के बारे में बात करें, तो मेल्स में द टेस्टिस यूजुअली डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटम, एंड इन फीमेल्स लेविया मेजोरा इट कवर्स द लेविया माइनोरा, एंड इट मे शो स्यूडो मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू द मैटरनल हार्मोन्स की वजह से, सो दैट इज़ नॉर्मल। फाइनली बात करेंगे स्किन के बारे में, तो जैसे हमने बोला कि वर्निक्स कैसेओसा इट इज़ अ वाइट चीज़ी कोटिंग बेबीज़ पे जो होती है वाइटिश। लेन्यूगो हेड्स फाइन हेयर्स स्पेशली ऑन द शोल्डर्स एंड बैक, ठीक है। देन मिलिया दैट इज़ आपका टाइनी वाइट पैप्यूल्स ऑन द फेस एंड नोज, हमने ये भी आई थिंक बना रखा है डायग्राम में, स्लाइटली विजिबल है, देखो यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका एक्रोसाइनोसिस दैट इज़ आपको ब्लूइश हैंड्स एंड फीट, इट इज़ कॉमन इन द फर्स्ट 1 and 2 days, तो ये भी हमने बना रखा है डायग्राम में, देखो ये हाथ बेबी का ब्लूइश हो रखा है। उसके बाद बात करेंगे आपके एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में, तो दे आर फ्लेक्स्ड पोस्चर ड्यू टू द इन यूट्राइन पोजीशन, तो यहाँ पे तो हमने एक्चुअली उसे रिलैक्स पोजीशन में दिखाया है, जनरली इट इज़ फ्लेक्स्ड वेरी, ठीक है। दे आर एक्टिव स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है। एंड फाइनली आपको प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस भी मिलेंगे, जैसे रूटिंग हो गई, सगिंग हो गई, मोरोज रिफ्लेक्स, एंड रिफ्लेक्सेस पे हमने ऑलरेडी पहले भी बना चुके वीडियो, एंड मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा रिफ्लेक्स के ऊपर, ताकि आपको उसको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो इस वे में ये जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, एंड मेजरली आपको बस ये डायग्राम याद करना है, बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब आपको याद हो जाएंगी, बस आपको सिर्फ डायग्राम याद करना है अच्छे से, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही था यार। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।